दोस्तों, आज हम जिस सफर की बात करने जा रहे हैं वो कोई आम पहाड़ी शहर या ट्रैकिंग नहीं है, बल्कि ये मौत के मुंह में उतरने के मुतरादिफ है। हम बात कर रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर और पाकिस्तान के उन शुमाली पहाड़ी सिलसिलों की जहां दर्जा हरारत -71 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता है। जब आप इतनी बुलंदी और इतनी शदीद सर्दी में होते हैं तो आपका मुकाबला सिर्फ पहाड़ से नहीं होता, बल्कि आपका असल मुकाबला खुद अपने आप से, अपने जिस्म से और अपने दिमाग से होता है। आज की वीडियो में हम इस जानलेवा सफर की हकीकत को जानेंगे कि आखिर जब इंसान का जिस्म हड्डियों को जमा देने वाली ठंड और ऑक्सीजन की शदीद कमी का सामना करता है तो उस पर क्या गुजरती है। प्यारे साथियों, जब हम -71 डिग्री की बात करते हैं तो आम इंसान को अंदाजा भी नहीं होता कि ये सर्दी असल में कैसी होती है। ये वो सर्दी नहीं है जो हमें सर्दियों की रातों में लगती है, ये वो सर्दी है जो सेकंड्स में आपकी जिल्द को जला देती है। इस दर्जा हरारत पर अगर आपके हाथ का कोई हिस्सा दस्ताने के बगैर लोहे या धात को छू जाए तो आपकी खाल वहीं चिपक कर उतर जाएगी। यहाँ जब हवा चलती है तो वो चाकू की धार से ज्यादा तेज महसूस होती है। सियाचिन, जिसे दुनिया का बुलंद तरीन महाज जंग और सबसे मुश्किल ट्रैकिंग रूट कहा जाता है, कराकोरम के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। यहाँ पहुँचने के लिए इंसान को जिन रास्तों से गुजरना पड़ता है वहाँ गलती की गुंजाइश 0% है। एक गलत कदम और इंसान हजारों फुट गहरी खाई में जा गिरता है, जहाँ से लाश का मिलना भी नामुमकिन हो जाता है। इस सफर का आगाज ही इंसान के आसाब का इम्तिहान होता है। जैसे जैसे आप बुलंदी की तरफ बढ़ते हैं, फिजा में ऑक्सीजन कम होती जाती है। 18,000 या 20,000 फुट की बुलंदी पर हवा में इतनी कम ऑक्सीजन रह जाती है कि आपको एक कदम उठाने के लिए 3 से 4 बार गहरा सांस लेना पड़ता है। फेफड़े हवा को खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती। इस कैफियत में सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, जिसे माउंटेन सिकनेस कहते हैं। लेकिन सियाचिन और इसके गिर्दो नवाह में सफर करने वाले जानते हैं कि सर दर्द तो सिर्फ शुरुआत है। असल खतरा हेप और हेज जैसी बीमारियों का है, जहाँ आपके फेफड़ों या दिमाग में पानी भरना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ इस कदर खामोशी से होता है कि चलने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो मौत के कितने करीब पहुंच चुका है। इस रास्ते पर चलते हुए सबसे खौफनाक चीज यहाँ का मौसम है। यहाँ मौसम की पेशगोई करना तकरीबन नामुमकिन है। एक लम्हे में आसमान साफ होता है और धूप निकली होती है, और अगले ही लम्हे ऐसी बर्फानी तूफानी हवाएं चलना शुरू होती हैं कि इंसान को अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता। इन हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। जरा सोचिए कि आप एक ऐसी ढलवान पर खड़े हैं जहां पांव रखने की जगह बमुश्किल 6 इंच है, नीचे हजारों फुट गहरी खाई है और ऊपर से ऐसी तेज हवा आपको धकेल रही है जो आपको तिनके की तरह उड़ा सकती है। ऐसे हालात में ट्रैकर्स और कोपैमा रस्सियों का सहारा लेते हैं, एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं ताकि अगर एक फिसले तो दूसरा उसे संभाल ले। लेकिन कई बार ये रस्सियां भी कुदरत की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाती हैं। इस किस्म के ट्रैक्स पर अक्सर लोहे की सीढ़ियां या आरजी पुल इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि गहरी खाइयों और दरारों को पार किया जा सके। ये दरारें ग्लेशियर का सबसे छुपा हुआ दुश्मन है। कई बार ये दरारें ऊपर से बर्फ की पतली तह से ढकी होती हैं। देखने में ये बिल्कुल हमवार जमीन लगती है, लेकिन जैसे ही इस पर वजन पड़ता है वो तह टूट जाती है और इंसान सीधा सैकड़ों फुट नीचे बर्फ के तारीक गार में जा गिरता है। इन दरारों के अंदर दर्जा हरारत बाहर से भी ज्यादा जानलेवा होता है और वहाँ से निकलना तकरीबन नामुमकिन है। इसीलिए इस सफर में हर कदम फूक फूक कर रखना पड़ता है और आगे चलने वाला शख्स एक लंबी छड़ी की मदद से बर्फ को टटोलता हुआ चलता है ताकि उन खुफिया मौत के कुओं से बचा जा सके। और दोस्तों, खाने पीने का मामला भी यहाँ जमीन जैसा नहीं होता। इतनी बुलंदी पर पानी माया हालत में नहीं मिलता, हर चीज पत्थर की तरह जमी होती है। प्यास बुझाने के लिए आपको बर्फ पिघलाना पड़ती है और इसके लिए भी खास स्टोव और ईंधन की जरूरत होती है। आग जलाना यहाँ एक मुश्किल तरीन काम है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से आग नहीं जलती। अगर आप किसी तरह पानी गर्म कर भी लें तो वो बहुत जल्द दोबारा जमने लगता है। इंसानी जिस्म को इतनी सर्दी में खुद को गर्म रखने के लिए बेपनाह तवानाई की जरूरत होती है। आपका जिस्म आम हालात से 3 गुना ज्यादा कैलोरीज जलाता है ताकि आपका अंदरूनी दर्जा हरारत बरकरार रह सके। इसीलिए यहाँ हाई एनर्जी फूड्स जैसे चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मसला ये है कि इतनी बुलंदी पर भूख लगना भी बंद हो जाती है। जिस्म बका की जंग लड़ रहा होता है और निजाम हाजमा सुस्त पड़ जाता है, मगर जिंदा रहने के लिए जबरदस्ती खाना पड़ता है। दोस्तों, रात का वक्त इस सफर का सबसे कठिन मरहला होता है। जब सूरज ढल जाता है तो दर्जा हरारत अपनी इंतहा को छूने लगता है, यानी वही -71 डिग्री या इसके आसपास। टेंट के अंदर भी सर्दी हड्डियों में घुसती है। स्लीपिंग बैग्स खास किस्म के होते हैं जो -40 या 50 तक तो काम करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा सर्दी में वो भी जवाब दे जाते हैं। आपको अपने जूते, पानी की बोतलें और बैटरियां अपने स्लीपिंग बैग के अंदर रखकर सोना होता है, वरना सुबह तक जूते इतने सख्त हो जाएंगे कि आप इन्हें पहन ही नहीं सकेंगे। पानी बर्फ बन चुका होगा और बैटरियां डेड हो चुकी होंगी। नींद आना एक नेमत है, लेकिन यहाँ नींद भी एक खतरा बन सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा थकावट का शिकार हैं और वहीं बर्फ पर लेट गए तो वो आपकी आखिरी नींद साबित हो सकती है। इसे सफेद मौत कहते हैं, जब इंसान को गर्मी का झूठा एहसास होता है और वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है और फिर ठंड से मर जाता है। नाजरीन, सियाचिन और कराकोरम के इन पहाड़ों में नफसियाती दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। मीलों तक सिर्फ सफेद बर्फ और काले पहाड़ दिखाई देते हैं। रंगों की अदम मौजूदगी और मुकम्मल सन्नाटा
इंसान के दिमाग पर असरअंदाज होता है। कई दिनों तक किसी दूसरे इंसान सिवाय अपने साथियों के उनको ना देखना और दुनिया से कट जाने का एहसास भी बहुत से लोगों को जहनी तौर पर तोड़ देता है। इसे केबिन फीवर या तन्हाई का खौफ भी कहा जा सकता है। अक्सर कोपैमाओं को यहाँ आवाजें सुनाई देने लगती हैं या इन्हें लगता है कि कोई उनके साथ चल रहा है, हालांकि वहाँ कोई नहीं होता। ये सब दिमाग का खेल है जो ऑक्सीजन की कमी और शदीद दबाव की वजह से होता है। इस सूरत हाल में अपने आसाब पर काबू रखना जिस्मानी ताकत से ज्यादा जरूरी होता है और एक मजबूत दिमाग ही एक कमजोर जिस्म को घसीट कर मंजिल तक ले जा सकता है। दोस्तों, लिबास की बात की जाए तो यहाँ आम गर्म कपड़े किसी काम नहीं आते। लेयर्स का एक पूरा सिस्टम होता है। सबसे पहले जिस्म के साथ चिपकने वाला थर्मल वेयर, फिर फ्लीस की तह और आखिर में डाउन सूट जो परिंदों के परों से भरा होता है और हवा को रोकने वाला होता है। चेहरे को ढकना सबसे जरूरी है क्योंकि ठंडी हवा नाक और मुंह के रास्ते फेफड़ों में जाकर इन्हें जमा सकती है। आंखों पर खास किस्म के चश्मे यानी ग्लासेस लगाना लाजमी है, वरना स्नो ब्लाइंडनेस का खतरा होता है। बर्फ पर पड़ने वाली सूरज की शुएं इतनी तेज होती हैं कि वो आंखों की बिनाई आर्जी या मुस्तकिल तौर पर खत्म कर सकती हैं। ये चश्मे आपको इन खतरनाक शुओं से बचाते हैं। हाथों और पैरों की उंगलियों को बचाना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि खून का दौरान जिस्म के मरकजी हिस्से को गर्म रखने के लिए हाथों और पैरों की तरफ कम हो जाता है। जरा सी लापरवाही से फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है जिसमें उंगलियां काली पड़ जाती हैं और फिर उन्हें काटना पड़ता है। दोस्तों, इस ट्रैक के दौरान सफाई या नहाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हफ्तों तक इंसान उन्हीं कपड़ों में रहता है। पसीना भी आता है तो वो अंदर ही जम जाता है या खुश्क हो जाता है। ये सफर इंसान को इसकी औकात याद दिला देता है। यहाँ कोई वीआईपी नहीं होता। कुदरत के सामने सब बराबर है, चाहे आप कितने ही अमीर या ताकतवर क्यों ना हो। अगर बर्फानी तोदा गिरा तो वो किसी का लिहाज नहीं करेगा। कई बार मौसम की खराबी की वजह से हफ्तों तक सप्लाई नहीं पहुंच पाती और ऊपर मौजूद लोगों को जो कुछ पास होता है उसी पर गुजारा करना पड़ता है। ये तन्हाई और इंतजार इंसान को तोड़ कर रख देता है। और दोस्तों, आखिर में -71 डिग्री का सफर हमें ये सिखाता है कि जिंदगी कितनी कीमती है। वो एक गिलास पानी जो हम घर में जाया कर देते हैं यहाँ जिंदगी की जमानत बन जाता है। वो गर्म बिस्तर जिसकी हमें कद्र नहीं होती यहाँ एक ख्वाब लगता है। ये पहाड़, ये ग्लेशियर्स, ये तूफानी हवाएं, ये सब कुदरत का वो रूप है जो खूबसूरत होने के साथ साथ इंतहाई वहशी भी है।